हाय स्टूडेंट, आज हम करने वाले 10th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 9 नंबर है। बाकी मैंने 1 से लेकर 8 तक ले क्वेश्चन को करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तब मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाकर उसको देख सकते हैं, और चाहते हैं तो उसको यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और फेसबुक को फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा है। सबसे पहले बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा तथा लौसा ज्ञात करें। देखिए इसमें मौसा और लौसा ज्ञात यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी अभाज्य गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि से द्वारा इसको तोड़कर बनाना है। तो चलिए इसको हल लिखते हैं, अब बनाते हैं। सबसे पहले 24 है, 24 को अगर हम 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अगर 2 से फिर से भाग लगाते हैं तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, और 3 से लगाने पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 24 का हमारा क्या आया गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 आया, और गुने कितना आया हमारा 3 आया। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे 36 का गुणनखंड करेंगे तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, फिर भी 2 से कटेगा 18 बार में जाएगा, ये 2 से कटेगा कितना 9 बार में जाएगा, और ये 3 से कटेगा कितना बार में जाएगा 3 बार में। यानी ये कितना आया 36 का गुणनखंड कितना आया हमारा 2 गुने आया, 2 गुने 3 आया। ठीक है ना, अब देखिए हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, सबसे एचसीएफ। ठीक है ना, और यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ क्या हो सकता है। ठीक है, जितने में जोड़ा लग रहा है, ये जोड़ा लग गया, ठीक है ना, फिर ये जोड़ा लग गया, ये हमारा जोड़ा लग गया, फिर ये हमारा जोड़ा लग गया। ठीक है, और हमारा ये 3 का एक जोड़ा लग गया। तो जितने में ये जोड़े लग गए वो हमारे क्या एचसीएफ के अंदर आते हैं। किसके अंदर आएंगे, एचसीएफ यानी 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ, 2 दूना 4 और 4 के 12, 12 एचसीएफ हुआ। अब एलसीएम कौन सा होगा, देखिए ये एलसीएम कौन सा होगा, तो एचसीएफ तो हमारा 12 आया था, एचसीएफ हम क्या कर लेंगे 12 लिख लेंगे, और जो संख्या बची हुई है ना उसमें हम क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 बचा है, 2 बचा है और 3 बचा है, तो हम 2 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना होगा ये 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 12 छक कितना था, 12 छक 72। ठीक है ना, 12 छक कितना था, 12 के 2 हो जाएगा, 6 1 7, 12 छक 72 होता है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आया 72, और एचसीएफ कितना आया 12। देखिए एचसीएफ और एलसीएम ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का मतलब होता है, यानी वैसी संख्या। देखिए 24 और 36 में इसको शॉर्ट ट्रिक से बताए तो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, एचसीएफ तो वैसी संख्या हमको बताना है, जो एक ऐसी संख्या बताना है जो दोनों को एक साथ क्या करे विभाजित कर दे। एक ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को एक साथ विभाजित कर दे, वो हमारे का सबसे क्या हाईएस्ट नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या बताना। हाईएस्ट माने बड़ी से बड़ी संख्या, सी से कॉमन माने वैसी कॉमन संख्या बताना। ठीक है ना, एफ से फैक्टर, इसका फैक्टर निकालना कि वो विभाजित कर दे दोनों से। तो ये हमारे कौन सी संख्या हो सकती है 12, 12 के अलावा और कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है जो 24 और 36 को विभाजित कर दे। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह हमारा एलसीएम होता है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी वो छोटी संख्या को लेना है जो इसका मल्टीपल हो। क्या हो मल्टीपल, गुणन जैसे गुणनफल या गुणनखंड हो। ठीक है ना, या जो इसके पारा में आ जाए मल्टीपल मतलब या गुणनखंड बोल सकते हैं, या मल्टीपल मैंने गुना करने में आ जाता है जिसके पारा में आता है। ठीक है ना, गुणा जो है या बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है 12 इंटू 12 गुने 2 गुने 3 है। ठीक है ना, तो ये 12 से भी ये 24 कट जाएगा, और 12 से भी 36 कट जाएगा, 2 से भी ये 24 कट जाएगा, और 3 से भी ये क्या होगा 36 कट जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। ये हमारा रहा 9 नंबर क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो में जानते हैं 10 नंबर क्वेश्चन।